बिहार में शराबबंदी लागू हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं, लेकिन इस लंबे समय के बाद भी यह मुद्दा आज भी बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना, समाज में सुधार लाना और परिवारों को सुरक्षित बनाना था। शुरुआत में इसे समाज सुधार का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम माना गया था। लोग खुश थे, महिलाएं राहत की सांस ले रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो बिहार एक नई दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। लेकिन वक्त के साथ इस कानून के नकारात्मक पहलू सामने आने लगे। अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैलने लगा। जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत के दिल दहला देने वाले मामले सामने आने लगे और पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। आज बिहार में यह बहस अपने चरम पर है कि क्या शराबबंदी वास्तव में समाज को सुधार रही है या यह सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून पूरी तरह असफल साबित हुआ है, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक अवैध शराब खुलेआम बिक रही है। न तो सरकार को इसका कोई राजस्व मिल रहा है और न ही समाज को वह सुरक्षा जो वादा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क है कि शराबबंदी ने हजारों परिवारों को तबाही से बचाया है, महिलाओं के जीवन में सकारात्मक सुधार लाया है और घरों में फिर से शांति लौटाई है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनावों में लगभग हर दल को इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि जनता की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने तो साफ ऐलान किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी को तुरंत खत्म कर देंगे। उनका दावा है कि शराब पर से प्रतिबंध हटाने से बिहार सरकार को लगभग 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। उनके नेताओं का कहना है कि वे इस नीति को 1 घंटे के अंदर खत्म करने के लिए तैयार हैं, ताकि बिहार में नए आर्थिक अवसर पैदा हों और राज्य आत्मनिर्भर बन सके। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू अब भी शराबबंदी को अपनी सामाजिक सुधार नीति का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि इस कानून से महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है, घरेलू हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है और परिवारों में स्थिरता लौटी है। उनका तर्क है कि शराबबंदी हटाना समाज के लिए पीछे लौटने जैसा कदम होगा और इससे गलत संदेश जाएगा। हालांकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस कानून का सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और मजदूरों को हुआ है, क्योंकि जब भी शराब की तस्करी के मामले सामने आते हैं तो छोटे लोग पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं, जबकि असली माफिया बच निकलते हैं। आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो शराबबंदी ने बिहार के राजस्व पर बड़ा असर डाला है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को शराब बिक्री से मिलने वाली टैक्स आय पूरी तरह रुक गई है, जिससे राज्य का खजाना खाली होता जा रहा है। उद्योग जगत का मानना है कि शराबबंदी के कारण पर्यटन, होटल और मनोरंजन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने बताया था कि शराबबंदी के बाद बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध तस्करी की है। बिहार पुलिस ने हाल के वर्षों में सीमावर्ती जिलों में लगभग 400 चेक पोस्ट बनाए हैं, ताकि शराब की अवैध आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल की सीमाओं से शराब की लगातार तस्करी होती रहती है। आए दिन पुलिस छापों में लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद होती है, ट्रक भरकर पकड़ी जाती है। इससे साफ पता चलता है कि प्रतिबंध के बावजूद शराब की खपत बंद नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा छिपकर और खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। सामाजिक स्तर पर भी इस नीति को लेकर गहरी खाई दिखती है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अब भी शराबबंदी का समर्थन करती हैं, क्योंकि उनके अनुसार इससे घर में शांति आई है, पति शराब पीकर नहीं आते, मारपीट कम हुई है। वहीं युवाओं और मजदूर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसे दिखावटी नीति मानता है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद देसी और नकली शराब गांवों में आसानी से मिल जाती है, खेतों में और गलियों में छिपकर बनाई जाती है, जिससे जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं बढ़ रही हैं। कानूनी रूप से शराबबंदी को खत्म करना आसान नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को नया कानून लाना होगा, विधानसभा में बहुमत जुटाना होगा और लाइसेंसिंग व निगरानी की नई व्यवस्था बनानी होगी। अदालतों में जनहित याचिकाएं और सामाजिक विरोध भी सामने आ सकते हैं। अगर शराबबंदी हटाई जाती है तो सरकार को इसके सामाजिक प्रभावों से निपटने की भी पूरी तैयारी करनी होगी, जैसे जनजागरण अभियान, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बिहार में शराबबंदी पूरी तरह खत्म होने की संभावना कम है। हाँ, कुछ संशोधन या सीमित रूप में शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती है, जैसे होटल, पर्यटन स्थलों या विशेष लाइसेंस प्राप्त दुकानों में सीमित मात्रा में बिक्री। इससे सरकार को कुछ राजस्व भी मिलेगा और सामाजिक विरोध भी कम हो सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से यह कदम बेहद जोखिम भरा रहेगा, क्योंकि अगर किसी पार्टी ने
शराबबंदी हटाई और उसके बाद अपराध या हिंसा बढ़ी तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार जैसी अनुभवी राजनीतिक हस्तियां इस कानून को छोड़ने से हिचक रही हैं। फिर भी बदलते राजनीतिक माहौल में यह बिल्कुल साफ है कि आने वाले चुनावों में शराबबंदी का मुद्दा निर्णायक साबित होगा, जो बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप बिहार की राजनीति, समाज और ऐसे गंभीर मुद्दों की सटीक, गहराई से समझी गई और निष्पक्ष जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मेहनत से सच्चाई सामने लाने की प्रेरणा देता है। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।